देखिए इस दिशा में कि एक शिला जो खड़ी है और उसके ऊपर एक दूसरी शिला कैसे लटकी हुई है जो गिर नहीं रही है और ना कभी गिरी ना कभी गिरेगी और हजारों सालों से इस प्रकार की शिला है। बचपन में प्रभु जी आते थे इधर, बचपन में प्रभु जी इधर आते थे। प्रभु जी का जन्म स्थान है ना ये, तो इधर खेलने के लिए घूमने के लिए आते थे सब, जब बच्चे टोरों के भी साथ में। कैमरा रगड़ रहा है और कभी चर्चा नहीं की थी प्रभु जी ने यहाँ की। मोबाइल इसी रास्ते में सब इसी रास्ते में कोई नहीं। उधर भी इतना आसान जला के ऊपर ना, ये सब भगवान का किरला स्थान है। कि कोई मोबाइल जला के उसको ऊपर ना करे, दूसरे वाले में। इससे क्या होता है, कबूतर वो जो है चमगादड़ उड़ेगा। हाँ, लाइट वो बैठा है आराम से और कोई दिक्कत नहीं, वो काटते नहीं है। बड़ी शिला के ऊपर जो शिला है तो वो जो है लटकी जैसी मालूम पड़ रही है। तो इस प्रकार की रचना उन्होंने की है। शिलाओं से रास्ता बनाया है। शिला 2 शिला हैं इस प्रकार से जमाई हुई हैं कि वो द्वार जैसे बन गया है। तो वो सिद्धेश्वर महादेव का रास्ता है। और जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ था, पत्थर का एक आसन जो बना हुआ है, महाराजा का आसन। उदय सिंह जो है उस समय अपने बालकों के साथ में जब खेलते थे तो महाराजा बनकर के बैठा करते थे। ये भी शिला है, ये भी शिला देखिए कैसी लटकी हुई है, जैसे गिरने वाली हो, नहीं गिर सकती। यही है मूल रूप में महाबलीपुरी के रक्षक और इनको कहते हैं सिद्धेश्वर महादेव। तो ये उज्जैली कंदरा का रास्ता है। माया देवी ने इस प्रकार से इस कंदरा का निर्माण किया है कि हर जगह उजेला रहता है। ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन भगवान की ऐसी बुद्धि शक्ति हैं, माया देवी ऐसी बुद्धि शक्ति हैं कि उन्होंने इस कंदरा का ऐसा निर्माण किया है, हर जगह ही कहीं भी जाएं आपको हमेशा उजेला ही मिलेगा। एक बार पढ़ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं उज्जैली कंदरा, हर स्थान में उजेला, जहाँ भी आप जाते हैं उजेला। माया देवी ने शिलाओं को इस प्रकार से फंसाया है कि प्रकाश हर जगह आ रहा है। इधर निकल लो। अब तुम छोड़ो रुकिए पहले बैठ जाइए। तुम क्यों? हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। कुछ नहीं हम पकड़ लें। और मैं डिफेंस में था, हमको सारे इधर टेक्निक यूज़ करना पड़ा, क्रॉलिंग करना पड़ा और नीचे उतरने के लिए एक छोटी सी जगह है कि इधर पैर रखने के लिए व्यवस्था है। और इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी कोई सोच भी नहीं सकते हैं कोई चढ़ के उतर सकते हैं। बट बहुत ही सुंदर लगा, सारी डिवोटीज़ को बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे और सबका पूरा मतलब सारे बुद्धि यूज़ करना पड़ रहा था। बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा प्रभु जी ने इतनी एक्सपोर्ट की तरफ में चल रहे थे और फर्स्ट आगे जा रहे थे। मैं तो सोचा नहीं प्रभु जी कैसे चढ़ेंगे। और प्रभु जी बहुत आगे, हम तो फिर भी हम 10% भी नहीं है। थैंक यू। हरि बोल। उज्जैली कंदरा, अंधेरी कंदरा की ओर आगे प्रस्थान कर रहे हैं भक्त लोग। हरि बोल। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। हरि बोल विभू कैसे प्रभु के साथ में है, बहुत ही रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्थान है ये अंधेरी कंदरा का स्थान है। यहाँ पर उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण अंधेरे में छिपा करते थे। तो ये जो स्थान है अंधेरा है लेकिन तो भी पूरा सुरक्षित है और यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को भी कोई खतरा नहीं है। पिछले 38 सालों में 4:30 बजे सुबह होती है मंगल आरती। हर चीज में भक्ति में इतना उत्साह है, इसी तरह से चढ़ने में भी उत्साह है। जीवन मरने गति आर नहीं मोह चल रहा है। वो ऐसे लग रहा है कि चढ़ने के बाद ऐसे नहीं बहुत थकावट है, वो आनंद आ रहा है। और पहले थोड़ा बहुत देखने में तो डर लग रहे थे लोगों को, बट जैसे चढ़ते गए हैं और भी कॉन्फिडेंट होते गए हैं और भी डिटरमेंट होते गए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इधर सारे भक्तों को हमने अनेक जगह तीर्थ स्थली गए हैं, जगन्नाथपुरी, मायापुर, गया, प्रयागराज, चित्रकूट, और भक्तों का सबसे ज़्यादा आनंद इस जगह में प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी की कृपा से हमको
ऐसी जगह में आना नहीं तो इधर तो कोई आ ही नहीं सकता। सब बोलते भक्तों की कृपा से सब कुछ होती है, भक्तों की कृपा से ऐसी जगह का रिवील हो सकता है। सो प्रभु जी की कृपा से हमको भी भक्ति में आगे बढ़ पाएँ और इस तरह का स्थान आ पाएँ। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलिए, यहाँ का नज़ारा देखिए आप, महोबा का नज़ारा। अच्छा, ये मदन सागर है, कौन सा सागर है? हरे कृष्णा। तो मेरे साथ में जो दिल्ली के भक्त आए हैं, इनको मैं इस स्थान का दर्शन करा रहा हूँ। ये शास्त्रों में महावतीपुरी इसका नाम है, अभी जो महोबा नाम से प्रसिद्ध है। तो इस पुरी की जो रचना है ये माया देवी ने की थी। ये भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तृतीय खंड के अंतर्गत पहले अध्याय के 32वें श्लोक में ये बताया गया है कि महावती पुरी रम्या माया देवी विनिर्मिता। ये महावती पुरी रम्या है। रम्या का मतलब है बहुत ही रमणीय, जो आनंद देने वाली है। ये महावती पुरी रम्या माया देवी विनिर्मिता, और माया देवी ने इसका निर्माण किया है। तो माया देवी साक्षात जो भगवान की प्रकृति हैं, भौतिक प्रकृति हैं, और जिनकी बुद्धि इतनी तेज है, या वो बुद्धि साक्षात भगवान की बुद्धि शक्ति हैं कि जिन्होंने ये पूरे जगत का निर्माण किया है। तो भगवान की आज्ञा से उन्होंने उनके अवतार के पहले इस पुरी का निर्माण किया। तो इस पुरी का जो निर्माण किया है वो हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जो कंदराएं हैं और शिलाएं हैं उनकी रचना की है, और उनका कैसे विन्यास किया है वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि इस पुरी का कितना महात्म्य है। भविष्य पुराण के अंदर ये जो बताया गया कि माया देवी विनिर्मिता, भगवान की जो माया देवी हैं, तो उन्होंने भगवान के आदेश से इसका निर्माण किया है कि भगवान यहाँ अवतार लेंगे। और सन 1155 में भगवान ने अवतार लिया उदय सिंह के रूप में, और भगवान के बड़े भाई जो बलदेव जी थे उन्होंने अवतार लिया आह्लाद के रूप में। और यहाँ भगवान के क्रीड़ा के लिए भगवान जो है बाल रूप में क्रीड़ा करेंगे, इसके लिए माया देवी ने यहाँ जो शिलाएं हैं उनकी जो है रचना की है, और इस प्रकार से उनको जो है बैठाया है एक दूसरे के ऊपर कि कैसे रास्ते बनते हैं, और कैसे जो है बाहर से रास्ते बनते हैं, कैसे अंदर के रास्ते बनते हैं। और इसका महात्म्य भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के अंतर्गत तृतीय खंड के 18वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में बताया गया है। पर्वतानाम हिमगिरिर वनम वृंदावनम तथा महावती पुरीणाम च सागरः सरसामपि। कि जिस प्रकार से पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, और जिस प्रकार से तालाबों में सरोवरों में सागर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से वनों में वृंदावन श्रेष्ठ है, और पुरियों में महावती पुरी श्रेष्ठ है। हाँ, वनम वृंदावनम था, वनों में वृंदावन श्रेष्ठ है और पुरियों में महावती पुरी श्रेष्ठ है। अब 7 पुरियाँ जो बताई गई हैं कि जो अयोध्या है, काशी है, कांची है, अवंतिका है, उनमें इसका नाम नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये और भी गुप्त है और उन सबसे भी श्रेष्ठ है। 7 पुरियों से भी अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन इसको जो है छिपा करके रखा गया है। और अभी समय ये आया है कि भगवान चाहते हैं कि इसका महात्म्य प्रकट हो। तो हमारी अब ये इच्छा है कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये प्रशासन को प्राप्त हो, और प्रशासन के अधिकारियों से भी ऊंचे अधिकारियों को ये वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त हो। और इस समय का जो प्रशासन है वो धर्म के और अध्यात्म के अनुकूल है। तो यहाँ महावतीपुरी में ऐसा निर्माण कार्य होना चाहिए जिससे कि इसका जो महात्म्य है जो शास्त्रों में बताया गया है वो प्रकट हो। हरे कृष्णा। तांडव, यहाँ पर शिव जी तांडव किए थे।
जो भी हो, यहाँ के महोबा के जो राजा थे ना, उन्होंने बनवाया है। और ये यहाँ इस स्थान के ये रक्षक हैं। जैसे वृंदावन, वो मुझे बताना था दिमाग से निकला। हाँ, क्षेत्र द्वारपाल इस स्थान के रक्षक हैं। ले लिया ना, लिखा है ये। अभी तो पर्यटक और आएंगे वहाँ से। हरे कृष्णा। आनंद प्रभु, कैसा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? आपको हमें बहुत इंतजार लग रहा है कि इस बार पहाड़ पूरा चढ़ जाएंगे हम लोग। आप पहुंच गए होंगे, वो लोग अब हाँ, देखो तो पहले हम उज्जैली के अंदर जाएंगे ना, लेकिन अभी वो इतना महात्मा नहीं जानते ना जितना इसका है। इतना महात्मा नहीं जानता कोई भी। ये लोकल के लोग जो उनको बताएंगे जितना है वो तो उतनी जानते हैं। वो भी बहुत बड़ा है इसका महात्मा, कि वो वीर पुरुष हुए हैं आला उदल, लेकिन नहीं जानते कि वो तत्व क्या है। वो अभी हम लोग वहाँ पर एक नई सीढ़ी बनी और एक प्लेन पर रास्ता है। कौन सा भार उठाओ, भार उठाओ। हाँ, ऐसे। तो मैं सोचा कि सबसे पहले पहुंचूंगा, इसलिए सबसे लेट में आया। वही तो बात है। चाबी एक बार भक्त ने लगा के। अब एक रोड एक नहीं, ये उनका केरला स्थान है, जो जंगल और पर्वत। नहीं, वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। सब लोग हैं। जो जा रहे हैं जिस स्थान में, वो है सिद्धेश्वर महादेव। जैसे वृंदावन के जो ब्रजमंडल, मथुरा मंडल के द्वारपाल शिवजी हैं, क्षेत्रपाल हैं, और अलग अलग दिशाओं में वो रक्षा करते हैं। किसी दिशा में वो गोपेश्वर महादेव हैं, किसी दिशा में चकलेश्वर महादेव हैं, और भी है ना। तो इस प्रकार से शिवजी अलग अलग रूपों में रक्षा करते हैं ब्रजमंडल क्षेत्र के, क्षेत्रपाल कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो महावतीपुरी है, इसके भी रक्षा में शिवजी सिद्धेश्वर महादेव के रूप में हैं। और अभी हम जाएंगे तो उनका दर्शन करेंगे, वे रक्षा करने वाले हैं। और हम लोग और भी जितने लोग इस स्थान की यात्रा करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, हमारे भी शरीर की भी रक्षा करते हैं, कि हमारे शरीर में भी किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो हम इस स्थान में आए हैं, यहाँ रक्षा करने वाले सिद्धेश्वर महादेव हैं, श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो हम अभी वहाँ जाएंगे उनके स्थान में। अभी हमने जो देखा था, तो वो उनका जो है तांडव नृत्य करते हुए शिव जी का दर्शन किया था। तो वो मूर्ति तो यहाँ के महोबा के महावतीपुरी के किसी राजा ने बनवाई थी। लेकिन अब हम जो जाएंगे तो उनका जो है, जो मूल रूप में जो विराजमान है सिद्धेश्वर महादेव, उनको सिद्ध बाबा बोलते हैं, सामान्य भाषा में सिद्ध बाबा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में सिद्धेश्वर महादेव हैं। और इस स्थान के महावतीपुरी के वे रक्षक हैं। अभी देखिए, ये माया देवी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसी ये शिलाओं की रचना की है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इधर देखिए इस दिशा में, कि एक शिला जो खड़ी है और उसके ऊपर एक दूसरी शिला कैसी लटकी हुई है, जो गिर नहीं रही है, और ना कभी गिरी ना कभी गिरेगी, और हजारों सालों से इस प्रकार की शिला है। ये माया देवी ये शिला रखी हुई है।
तो ये जो है सब माया देवी का जो है कार्य है। ये किसी ने अपने हाथों से नहीं बनाया, और ये जो शिलाएँ हैं इनको किसी क्रेन के द्वारा नहीं रखा है। ये सब शिलाओं की जो रचना है और इनका जो संरचना है ये सब माया देवी ने किया है। ये माया देवी जो भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति हैं और वो बुद्धि शक्ति हैं। उनकी इतनी बुद्धि है, हमारे शरीर की भी उन्होंने जो रचना की है, जो भौतिक शरीर है, यद्यपि भौतिक शरीर है, अनित्य शरीर है, लेकिन रचना कितनी जटिल है कि हमारे शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ हैं, तो उन सबको अगर एक धागा बनाया जाए, जोड़ करके एक धागा बनाया जाए, तो पृथ्वी को 7 बार लपेट सकते हैं। आपके ही शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ हैं, ये माया देवी ने ऐसी संरचना की है, हमारे शरीर में कैसे उनको जो है लपेटा हुआ है। अगर एक धागा बनाया जाए तो पृथ्वी को 7 बार लपेटा जा सकता है। तो ये माया देवी वो भगवान की बुद्धि शक्ति हैं। तो उन्होंने साक्षात जो है भगवान के बाल रूप में उनकी क्रीड़ा के लिए ये स्थान बनाया है। तो इसलिए हमें इस स्थान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि माया देवी विनिर्मिता महावतीपुरी रम्या, ये महावतीपुरी जो है अत्यंत आनंद देने वाली है। और माया देवी ने साक्षात भगवान की प्रसन्नता के लिए इसको बनाया है कि भगवान अवतार लेंगे और भगवान यहाँ पर बाल लीलाएं करेंगे और खेलेंगे और कूदेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी आप देख रहे हैं माया देवी ने कैसी शिलाओं को बैठाया है। इधर देखिए, इस दिशा में देखिए, इस दिशा में एक शिला दूसरी शिला के ऊपर ऐसी लटकी हुई है कि जैसे गिरने वाली है, लेकिन ये गिरेगी नहीं, कभी नहीं गिरेगी। ये माया देवी ने इस प्रकार से इसका संतुलन बनाया है कि कभी नहीं गिर सकती, हज़ारों सालों से। इस प्रकार से अनेक शिलाएं जो माया देवी ने बनाई हैं, ये किसी ने नहीं बनाया है, ये केवल माया देवी ने बनाई हैं। वो माया जो भगवान की शक्ति हैं, जिन्होंने कारागार में, जब कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से जैसे वसुदेव जी चाहे थे, तैयार हुए कि श्री कृष्ण को अपने हाथ में लें, तो उनकी हथकड़ी बेड़ियाँ अपने आप खुल गई। किसने खोली? माया देवी ने खोली। और जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के आगे बढ़े, तो जो ताले थे, द्वार के ताले थे, वो खुल गए, जंजीरें खुल गईं हैं, और बड़ी सुरक्षा पूर्वक वसुदेव जी मथुरा से ब्रज में पहुंच गए। तो माया देवी जो है श्री कृष्ण की वो शक्ति हैं जो हमेशा उनकी सेवा में रहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उदय सिंह के रूप में अवतार लेंगे और यहाँ क्रीड़ा करेंगे, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे। तो इसके लिए माया देवी ने इस प्रकार की शिलाओं की रचना की। एक शिला इधर देख रहे हैं आप, जो कि कैसी लटकी है। दूसरी शिला वहाँ देख रहे हैं, वो भी बड़ी शिला के ऊपर जो शिला है, तो वो जो है लटकी जैसी मालूम पड़ रही है। तो इस प्रकार की रचना उन्होंने की है। हरे कृष्णा। महादेव का रास्ता है और यहाँ पर वे रक्षा करते हैं। यहाँ इस पुरी में जो भी आने वाले हैं उनकी रक्षा करते हैं। और ये जो शिलाओं से रास्ता बनाया है, शिला 2 शिला हैं इस प्रकार से जमाई हुई हैं कि वो द्वार जैसे बन गया है। तो वो सिद्धेश्वर महादेव का रास्ता है। और जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ था, पत्थर का एक आसन जो बना हुआ है, महाराजा का आसन। उदय सिंह जो है उस समय अपने बालकों के साथ में जब खेलते थे तो महाराजा बन करके बैठा करते थे। तो जो है अपने को राजा समझ करके भगवान जो है उस शिला के ऊपर बैठा करते थे। वो शिला इस प्रकार की बनाई गई है जैसे कि सिंहासन हो। तो उस पर मैं भी बैठा था। तो आप लोगों को जो है ये बता रहा हूँ कि भगवान यहाँ पर खेला करते थे। हरे कृष्णा। ये भी शिला है, ये भी शिला देखिए कैसी लटकी हुई है, जैसे गिरने वाली हो, नहीं गिर सकती। पहाड़ पे बहुत चढ़ा हुआ है। कृष्णा। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शिला है बड़ी, उसके ऊपर छोटी, उसके ऊपर और बड़ी शिला कैसे लटकी हुई है। छोटी शिला के ऊपर बड़ी शिला कैसे लटकी हुई है। ये सब जो
आश्चर्य हैं ये माया देवी ने किए हैं और भगवान श्री कृष्ण उदय सिंह के रूप में बालक के रूप में इन सब स्थानों में क्रीड़ा करते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस प्रकार की नहीं वो तो बहुत बड़ी है, छोटी के पर ऐसे एकदम ऐसे देखिए। ये भी आश्चर्य। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एक कंदरा है, इस कंदरा में सिद्धेश्वर महादेव प्रकट हैं। ये मेरे हाथ की दिशा में ये इनके जो है शिला में इन्होंने अपना प्राकट्य किया है। यही है मूल रूप में महाबतीपुरी के रक्षक और इनको कहते हैं सिद्धेश्वर महादेव। जैसे ब्रजमंडल में जो रक्षक हैं गोपेश्वर महादेव के नाम से गोपीश्वर महादेव हैं और चकलेश्वर महादेव, इस प्रकार से जो है यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव के रूप में ये रक्षा करने वाले हैं इस स्थान की। अब इसके ऊपर जो हम कंदरा में चढ़ेंगे ये उजीली कंदरा है, तो इसलिए हमें जूते चप्पल सब उतार के ऊपर चढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रक्षक हैं सिद्धेश्वर महादेव उनके ऊपर हम जा रहे हैं। तो उस उजीली कंदरा का जो विशेष जो महत्व है वो हम और सुनेंगे। आप हमारे साथ रहिए। हरे कृष्णा। तो ये उजीली कंदरा का रास्ता है। माया देवी ने इस प्रकार से इस कंदरा का निर्माण किया है कि हर जगह उजीला रहता है। ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि की आवश्यकता है। भगवान की ऐसी बुद्धि शक्ति हैं, माया देवी ऐसी बुद्धि शक्ति हैं कि उन्होंने इस कंदरा का ऐसा निर्माण किया है हर जगह ही कहीं भी जाएं आपको हमेशा उजीला ही मिलेगा। जबकि सब जो है कंदराएँ हैं, शिलाएँ हैं हर जगह, लेकिन आपको कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको कहते हैं उजीली कंदरा। हरे कृष्णा। ऊपर देखिए, ऊपर भी बता के चलो। अच्छा किसी प्रकार चढ़ा दो, एक एक करके चढ़ा दो आराम से। देखिए नीचे ये पत्थर घुमाते जा, घुमाते। ये देख अभी सर मत उठाइएगा। हाँ प्रभु जी आइए आइए। अभी तो हमने पूरा क्रॉलिंग की है। घबरा गए। हरि बोल, हरि बोल, रौनक प्रभु इधर सबके चेहरे पर रौनक आई है और आगे जाइए। और आप लोग हर जगह गए होंगे लेकिन ऐसे तीर्थ स्थान पर कभी नहीं आए होंगे। अभी देखिए भक्त लोग कितने आश्चर्य में गुफा अद्भुत गुफा से निकल के आ रहे हैं। ये अलग रोमांचकारी, हर्षवर्धक और हमेशा याद रहने वाला। कैसा लग रहा है अभिषेक प्रभु? सोच ही नहीं थी इसमें आना पड़ेगी, तो बंदरों की जगह है। आज हम यहाँ पे कहाँ पहुँचे? देखो भक्तों बचपन में प्रभु जी आते थे इधर, बचपन में प्रभु जी इधर आते थे। प्रभु जी का जन्म स्थान है ना ये, तो इधर खेलने के लिए
घूमने के लिए आते थे सब जब बच्चे टोरों के भी साथ कैमरा रगड़ रहा है। और कभी चर्चा नहीं की थी प्रभु जी ने यहाँ की एक बार पढ़ रहा बाल गोपाल तो यहाँ हम देख रहे हैं उजेली कंदरा, हर स्थान में उजेला, जहाँ भी आप जाते हैं उजेला। माया देवी ने शिलाओं को इस प्रकार से फंसाया है कि प्रकाश हर जगह आ रहा है। और ये यहाँ पर वैसे बंद है, ऊपर से पूरा बंद है और सभी दिशाओं से बंद है, लेकिन तो भी प्रकाश आने की जो व्यवस्था है ये माया देवी ने इस प्रकार से बनाई है कि आप बड़े आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश की, धूप की कोई बाधा नहीं है, वर्षा की कोई बाधा नहीं है, आप यहाँ बैठ करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये उजेली कंदरा है। हरे कृष्णा। नहीं कोई चिंता मत करो। कितना चलेगा। अच्छा इधर निकल लो, आराम से फ्लो नीचे संभालो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आगे चलो प्रभु जी, इधर चलना। हाँ हाँ सपोर्ट जी प्रभु जी को। इधर से पकड़िए। आप मेरे भार को उठाओ। हाँ वो पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बस ऐसे ठीक, ऐसे ठीक। है अब हम नीचे जा रहे हैं वापस, अब बताएंगे। आप रहो विंकर। चलो जाओ जाओ प्रभु जी, पहले प्रभु जी को यहाँ बिठाइए, फिर पैर कराइए, फिर वहाँ बिठाइए। पहले यहाँ बिठाइए। छोड़ दो, छोड़ छोड़ छोड़। हाँ पहले पैर डाल दीजिए, प्लीज पैर डाल। पकड़ा दो मोबाइल। प्रभु जी को पकड़ाना। 2 3 एक मिनट प्रभु जी, मुझे भी ध्यान से बैलेंस करना। अब तुम छोड़ो, तुम छोड़ो। रुकिए पहले बैठ जाइए। तुम क्यों? हाँ बस ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाओ, आप चले, मैं चल रहा हूँ, आप आगे जाओ। इसको पकड़ के आराम से, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इधर से आ जाओ, इधर से। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? डरने ही डर नहीं, कोई डरे नहीं। गोपी बोल करे रास्ता ठीक नहीं है। गोपी भाव को पता नहीं कुछ भी, गोपी भाव को पता नहीं। चलो चलो। प्रभु जी का कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं हम पकड़ लेंगे। मोबाइल दो, आराम चाहिएगा आप। इधर जाओ। ये ठीक है, बना चलो मैं लटका के गाड़ियाँ लटकाएं गाड़ियाँ। बस एक मिनट, नहीं बैठे रुक जाइए। हेलो हेलो ये मेरा पैर, मेरी धोती छोड़ो। ये वाला पैर बस।
खून है क्या? यहाँ रक्षा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो प्रभु जी कैसे बड़ा मुश्किल रक्षा कर रहे हैं। वो भी रास्ते ठीक है, वो सब लोग पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं हाँ, धीरे धीरे चलना है। इसी रास्ते में सब इसी रास्ते में कोई उधर भी इतना आसान जला के ऊपर ना ये सब भगवान का किरला स्थान है। कि कोई मोबाइल जला के उसको ऊपर ना करे दूसरे वाले में। इससे क्या होता है, कबूतर वो जो है चमगादड़ उड़ेगा, लाइट वो बैठा है आराम से और कोई दिक्कत नहीं, वो काटते नहीं, चिपकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ परेशान नहीं करेंगे। वो हम लोग बहुत अच्छा लगा। उजेली केंद्र है इसका नाम है, इस पहाड़ी का नाम है। हम महोबा में हम अंदर गए थे, बहुत ही लग रहा था कि पूरा ऊपर भी पत्थर, साइड में भी पत्थर, नीचे भी पत्थर, फिर भी उजाले थे। और मैं डिफेंस में था, हमको सारे इधर टेक्निक यूज़ करना पड़ा, क्रॉलिंग करना पड़ा। और नीचे उतारने के लिए एक छोटी सी जगह है, किधर पैर रखने के लिए व्यवस्था है। और इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी कोई सोच भी नहीं सकते हैं, कोई चढ़ के उतर सकते हैं। बट बहुत ही सुंदर लगा, सारी डिवोटीज़ को बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। और सबका पूरा मतलब सारे बुद्धि यूज़ करना पड़ रहा था इधर कोई आलस का कोई चांस ही नहीं है और सारे लोग बहुत खुश थे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत खुश थे। ऐसे प्रभु जी बता रहे थे कि ये भगवान का आनंद के लिए माया देवी ने ऐसे बनाए हैं। और मैं देख रहा था कि भक्त लोग भी इधर आनंदित थे बहुत बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा, प्रभु जी ने इतनी एक्सपोर्ट की तरफ में चल रहे थे और फर्स्ट आगे चल रहे थे। मैं तो सोचा नहीं प्रभु जी कैसे चढ़ेंगे और प्रभु जी बहुत आगे, हम तो फिर भी हम 10% भी नहीं है थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। ये स्थान है माया देवी ने जो बनाया है। उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण जब बाल लीला करते हैं और अपने सखाओं के साथ खेलते हैं तो यहाँ एक कुंड है। ये जो कुंड माया देवी ने बनाया है, कोई समझ नहीं सकता है कि कितना शुद्ध पानी है। ऊपर से बड़े फेने और ऐसे लगता है जैसे कि पानी साफ नहीं है, लेकिन बहुत स्वच्छ पानी है। ये पीने के लिए पानी है, कोई पी सकता है इस पानी को और स्नान कर सकता है। हरे कृष्णा। बहुत पानी मीठा भी है ये, बहुत बहुत स्वादिष्ट पानी है ये। जी को देना। हरे कृष्णा। आप ही देखिए कितने अद्भुत स्थान से आ रहे हैं प्रभु जी। वो देख रहे उजेली कंद्रा, अंधेरी कंद्रा की ओर आगे प्रस्थान कर रहे हैं भक्त लोग। हरि बोल। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया जी। हरि बोल हरि बोल। विभू कैसे प्रभु भी साथ में है, अब बहुत ही रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, जम रहे हैं पूरे। इधर से आइए ना सब, जहाँ से प्रभु जी जा रहे हैं वहीं से जाओ। अच्छा एक ही बात है उधर से। यहाँ तक आने में भी बहुत पत्थर हैं बड़े बड़े, डिफिकल्टी आसान नहीं आना। का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा नहीं रहता, अच्छा क्या खराब ही रहता है बहुत। पर जिस तरह से प्रभु जी का भक्ति में उत्साह रहता है, उसी तरह से प्रभु जी का यहाँ पे चढ़ने में उत्साह है। कोई ये ना समझे कि प्रभु जी स्वस्थ हैं। प्रभु जी को अभी भी हार्ट की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताया था इन्फेक्शन है, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। फिर भी कितने उत्साह में कि भक्तों को उत्साह मिल रहा है चढ़ने में। हरि बोल। जय हो जय हो। रुकिए रुकिए सर की ओर आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और
ऐसा दृश्य अभी देखने के लिए मिलेगा आपको। हरे कृष्णा। ये जो स्थान है ये अंधेरी कंदरा का स्थान है। यहाँ पर उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण अंधेरे में छिपा करते थे। तो ये जो स्थान है अंधेरा है लेकिन तो भी पूरा सुरक्षित है और यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को भी कोई खतरा नहीं है। ये स्थान ऐसा है जहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, यहाँ पर शेर भी हैं और लकड़बग्घा भी हैं, लेकिन मनुष्यों के सामने किसी प्रकार की कोई भी वो हिंसात्मक क्रिया नहीं करते हैं। किसी के साथ, किसी मनुष्य के साथ कोई भी हिंसा नहीं करते हैं। हिंसक जानवर भी यहाँ पर इसी प्रकार से हैं जैसे शास्त्रों में वृंदावन का जो नाम आता है कि जो शेर चीते हैं मनुष्यों के ऊपर कोई भी वो आक्रमण नहीं करते हैं। ये स्थान इतना दिव्य है और हम देखते हैं यहाँ के जो भक्त लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि कितनी दिव्य सुगंध आ रही है। ये माया देवी ने ही ऐसी सुगंध उत्पन्न की है कि आप हर स्थान पर जो है इस सुगंध का आनंद ले सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके अवतार के पहले ही माया देवी ने ये सब जो है शिलाओं की रचना की है, इन शिलाओं की व्यवस्था की है, इस प्रकार से व्यवस्था की है कि थोड़ी कठिनाई हो लेकिन इसका आनंद है। इसके अंदर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, रास्ते अंदर से भी हैं, रास्ते बाहर से भी हैं और इसका जो है विशेष आनंद है। घुटने के बल जाना पड़ेगा। हाँ, घुटने के बल जाना पड़ेगा। निकाल रहे बच लेंगे। अरे जंगल में गए, अरे जंगल। सब लोग चार चला के नहीं जाना। अंदर चप्पल लेके जाना है। अच्छा है बेटा, अंधेरा है ना, पता नहीं किस पे पैर रखा जाए। चप्पल ले दो। मत चलाना। हाँ चलेंगे तो ठीक है, कोई निकल जाएंगे। कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ भाई चलिए, टूट जाएगा। चिंता मत करो। कोई एक मिनट बंद कर दो मोबाइल। बंद कर दो, फिर रोशनी आएगी। रोशनी हम मोबाइल दिखा रहे हैं। आप तो आप बंद कर दो, आप बंद कर दो। बस इतना ही कर रहे हैं। इतनी रोशनी में आराम से चले जाएंगे। आराम से थोड़ा अंदर तो जाऊँ तभी। हाँ जाओ, नहीं तो इसमें बड़ा जाओ अंदर। चलो। आइए थोड़ा। चलो एक स्लीपर उतार के रखवा दीजिए ना साइड में। बहुत आनंद है। रोज सब स्लीपर उतार के आए इधर और हाथ में स्लीपर। पहले सर दिखा, सर बचा के। फिर सो जाओ। सीधे हो जाइए। रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। देखो ऐसे जाने आराम से। अब रहने दो, रहने दो। ए लाइट दिखाओ, लाइट। नीचे झुक के आओ, झुक जाओ, नीचे झुक जाओ और नीचे झुक जाओ। लाइट दिखाओ। इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लाइट जलाओ। अरे आ जाओ। एक मिनट में जाता हूँ। नीचे झुक के आ जाओ। प्रभु जी को दिखा लाइट। उधर एक भी चल रहा है। नीचे झुक के आओ, नीचे। अरे एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट रुक जाइए। वीडियो नहीं बनेगी फिर ऐसे। अरे नहीं, मत बना मेरा। थोड़ा सा तो है। लाइट ऑन करो। लाखों चमका रखे। लाखों चमकादड़ हैं, लाखों। हेलो फिर से चलना। फिर से चलो। वीडियो लेना चाहिए। थोड़ा आनंद
अब रुकना नहीं है, यहाँ पर चलना है, यहाँ रुकना नहीं है। पहले मैं देखिए अभी गुफा में से आए, ऊपर देखिए कैसा रास्ता है। अब बहुत थोड़ी सी जगह है यहाँ पे। चप्पल चप्पल दे, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, और आज तक भी इस रास्ते में दुर्घटना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भगवान के आदेश के द्वारा माया देवी ने ये रचित किया था भगवान के आनंद के लिए। और अभी तो हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई चमगादड़ नहीं है, पूरे अंधेरे से आए थे। पर यहाँ पे पिछली बार जब हम सितंबर में आए थे, यहाँ पे कितने चमगादड़ थे आप नहीं सोच सकते, सब चिपक गए थे। ध्यान से जय हो, जय हो। शिवजीता मित्र प्रभु जी की जय। परम पूज्य जीता मित्र प्रभु जी की जय। प्रभु जी का इतना उत्साह है, जैसे भक्ति में होता है उत्साह। मंगल आरती प्रभु जी ने कभी मिस नहीं करी आज तक भी। पिछले 38 सालों में एक भी मंगल आरती मिस नहीं करी। इसको 4:30 बजे सुबह होती है मंगल आरती। हर चीज में भक्ति में इतना उत्साह है, इसी तरह से चढ़ने में भी उत्साह है। जीवने मरने गति आर नहीं मोह। प्रभु जी आप पकड़ लेना, चप्पल दे दीजिए, चप्पल दे दीजिए प्रभु जी, चप्पल पकड़ो पकड़ो प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। फिर भी क्या प्रभु जी आप आइए, हमें उतना विश्वास नहीं है, आसान नहीं है। चलो गौरंग 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 गौरंग। यहाँ पकड़ना है, पैर रखो किधर, नीचे नीचे, हाँ वो वाला रखो, वो वाला पैर रखो, वो वाला रखो पैर, नहीं नीचे नहीं, वो वाला ऊपर रख लेना। हाँ वो ऊपर रखो, ऊपर रखो, वो वाला रखो तो ऊपर खड़े हो नए भक्तों के इंचार्ज गोपी भाव प्रभु आओ जल्दी जल्दी आ रहे हैं ऊपर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक भी फिसल गया ना तो बहुत चोट लगेगा पीछे वालों को। नहीं फिसलेगा कोई नहीं। चप्पल दूं क्या? नहीं नहीं धोती को ऊपर कर लो। हाँ धोती को सब, धोती को ऊपर कर लो, धोती फंसनी है। ये बहुत ही नीचा है, बहुत ही गहरा है। मोबाइल में वो चीज नहीं दिखाया जा सकता है आपको। जमीन से बहुत ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह से मुश्किल से एक व्यक्ति आ सकता है, और तिरछा होके आना पड़ता है कई जगह तो यहाँ बहुत ऊपर है हम, इस तरह से आते आते। और इससे पहले अंधेरा ही अंधेरा था इसमें, अब उजाला आया है। कितनी देर क्यों हो रहा है चढ़ने में? आसान तो चढ़ना यहाँ से। आगे चलो चलो। रुको जल्दी मत करो, सुन रहे हैं? सब तरफ से निगाह उठा के केवल प्रभु जी को ध्यान दो। समझते नहीं प्रभु कर रहे बनाओगे वीडियो। नजारा सितारा भी जोड़ दी। भगवान का नाम लेके अंधेरी गुफा में इधर हाथ पकड़ो प्रभु, हाथ पकड़ो। हरे कृष्णा। तो आप लोग देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ कितनी संकीर्ण है, और इस पहाड़ियों से होकर सब लोगों को
ऊपर चढ़ना है और ये सबसे बड़ी, चढ़ने में काफी खतरा है, लेकिन सबसे बड़ी आप लोगों की कृपा मिलेगी उदय सिंह जी की। ये महादेव जी की पहाड़ियां है और यहाँ पर आप लोगों को देख रही है कितनी पहाड़ियां जो है ऊपर तक आकाश का नजारा देख सकते हैं। और प्रभु जी का आप लोग दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी ये सबको यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारी इस्कॉन दिल्ली के गोपी भावपुरी की टीम, पीबीटी टीम यहाँ पर किस तरह से ये क्रॉस कर रही है ये संकीर्ण पहाड़ियों को। कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। इधर ही रहेंगे, बस आ जाएंगे। कोई बताओ इनको, या तो आप वीडियो बनाओ, मैं बताता हूँ। दोनों हाथ इधर ही रहेंगे और पैर चौड़ा के आएंगे। दोनों हाथ इधर ही रहेंगे। दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। करो करो, रखो पैर रखो, जमाओ पैर जमाओ। इसको इसमें दबाओ दो हाथ से, हाथ ढीला मत छोड़ो। इधर इस साइड में दबाओ दो। वो वाला हाथ भी इधर रखो, वो वाला भी हाथ इधर रखो। हाँ बस, अब इधर इधर आओ, धीरे 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 हाथ से दबाओ रख के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर से उतरना है ना, दूसरी जगह से। उतारना इधर से उतार लीजिए। उधर से दिख रहे हैं सब, तो इधर से हाथ रखो इधर, थोड़ा और आगे। वो वाला भी हाथ इधर रखो, जमा दो, हाथ जमाओ, जमा के रखो हाथ दोनों। नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं, इधर ही। हाँ इधर रखो हाथ। अब बस, अब सबको बताओ कैसे आना, सबको बताओ कैसे आना। बोतल पकड़ना। अब कहा था ना, इधर आप गलत जा रहे हो प्रभु, आप सही जा रहे हो। देखिए ये आसान रास्ता नहीं है कुछ। नीचे पूरा नीचे ही पहुंच जाएंगे सीधे, पर पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से बनाया गया है कि भगवान की व्यवस्था है कि कोई यहाँ चोट नहीं लगेगी। तो पूरा इधर वो है खतरनाक पहाड़ी। कृष्णा तो बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब इतनी सीधा था और काफ़ी टफ भी थे। और भगवान ने सबको बुद्धि दी है कैसे चढ़ने के लिए, और पता नहीं चल रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि चढ़ने के बाद ऐसे नहीं बहुत थकावट है, वो आनंद आ रहा है। और पहले थोड़ा बहुत देखने में तो डर लग रहे थे लोगों को, बट जैसे चढ़ते गए हैं और भी कॉन्फिडेंट होते गए हैं और भी डिटरमेंट होते गए हैं। और हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर। सारे भक्तों को हमने अनेक जगह तीर्थस्थली गया है, जगन्नाथपुरी, मायापुर, गया, प्रयागराज, चित्रकूट, और भक्तों का सबसे ज़्यादा आनंद इस जगह में प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी की कृपा से हमको इस ऐसी जगह में आना, नहीं तो इधर तो कोई आ ही नहीं सकता। सब बोलते भक्तों की कृपा से सब कुछ होती है, भक्तों की कृपा से ऐसी जगह का रिवील हो सकता है। सो प्रभु जी की कृपा से हमको भी भक्ति में आगे बढ़ पाएँ और इस तरह का स्थान आ पाएँ, सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसका खून है? प्रभु जी संभाल के। चोट लगी? नहीं चोट नहीं लगी, वो मेरे को ना नाखून निकलने वाला है, वो तभी इसके लिए दर्द हो रहा है।
नाखून निकालने वाला है। उधर आ जा ना। प्रभु जी का उठा दिया, प्रभु जी उठा के दिमाग खराब के प्रभु जी उठाओ, प्रभु जी ऐसे उठा के चरण से ऐसे लेके नीचे प्रभु जी बोलिए, यहाँ का नज़ारा देखिए आप, महोबा का नज़ारा। अच्छा, ये मदन सागर है, कौन सा सागर में? तो ऐसे इधर से आवाज मत करिए, आवाज मत करिए। सन 1155 में वो कीरत सागर है। सन 1155 में यहीं पर महोबा में, इसी स्थान में, इस महोबा स्थान में आह्लाद और उदय सिंह के रूप में बलराम कृष्ण का अवतार हुआ था। खुद आए थे बलराम कृष्ण, और जो इस समय आला उदल के नाम से जाने जाते हैं। आला उदल बहुत वीर है, बहुत विख्यात हैं, पर भविष्य पुराण में उनके बारे में लिखा है वो कृष्ण बलराम ही है। पर ये रहस्य अभी तक किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ कि कृष्ण बलराम है। इसमें हाथ ये वाला पैर उधर वाला पैर उधर नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे चल नीचे आराम से सरना लग जाए। ट्राई करिए, यहाँ से आ सकते हैं आराम से, बड़े प्यार से। यहाँ एक हाथ, यहाँ एक हाथ, इधर से हटाइए ना। अरे वाह, करते हुए उतर रहे। हम एक बार दिल्ली में रुके थे आपके पास। सब बोलिए प्रोजेक्ट में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये जो स्थान है ये महावतीपुरी का स्थान है, जिसे इस समय महोबा कहा जाता है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के अंतर्गत तृतीय खंड के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, महावतीपुरी रम्या माया देवी विनिर्मिता। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि जब मैं उदय सिंह के रूप में अवतार लूँगा तो मेरी इच्छा से माया देवी इस पुरी का निर्माण करेगी। तो भगवान कहते हैं कि वो रमणीय पुरी पहले से बन चुकी है और मैं अवतार लूँगा उदय सिंह के रूप में, जिन्हें आज कल उदल के नाम से लोग जानते हैं और उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं कि एक वीर महावीर पुरुष, लेकिन वो श्री कृष्ण है। तो ये जो है भविष्य पुराण में जो लिखा है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं उदय सिंह के रूप में अवतार लूँगा। और ये जो पहाड़ आप देखते हैं जिसमें कि जो शिखर हैं, बहुत से जो शिलाएं हैं वो कुछ लड्डू के समान हैं, कुछ पेड़े के समान हैं, और किस प्रकार से ये जो है रखी गई हैं, ये भगवान की अध्यक्षता में और भगवान के निर्देशन में माया देवी यानी भौतिक प्रकृति ने ये कार्य किया है। ये किसी मनुष्य का या किसी मशीन का कार्य नहीं है कि जो इस प्रकार की शिलाएं यहाँ जो रखी गई हैं। और हम आगे और देखेंगे कि इन शिलाओं को किस प्रकार से रखा गया है, कि इन पर्वतों में कई रास्ते अंदर से बने हुए हैं, कई रास्ते बाहर से बने हुए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो आप और तैयार रहिए देखने के लिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अभी हमारे पीछे आप देखें एक कछुआ की आकृति बन रही है। ये भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में माया देवी ने कछुआ की आकृति बनाई है। ये जो आकृति है ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है, ये भौतिक प्रकृति ने स्वयं ये जो है कछुआ की आकृति बनाई है श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ माया देवी श्री कृष्ण की अध्यक्षता में, उनकी इच्छा से उन्होंने इस शिला में शेषनाग की आकृति बनाई है। ये किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये स्वतः भौतिक प्रकृति ने बनाई है। भौतिक प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में चर अचर समस्त प्राणियों के शरीर की रचना करती है। उसी भौतिक प्रकृति ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शेषनाग की ये आकृति बनाई है। हरे कृष्णा। ये है इनका मेन गेट। ये सिद्ध बाबा का मुख्य द्वार है। अच्छा, सिद्ध बाबा का मुख्य द्वार है। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए शिव जी का दर्शन होता है। तो शिव जी ने भी अपना स्थान बनाया श्री कृष्ण की जो रम्या महावतीपुरी यानी महोबा में। तो यहाँ शिव जी का दर्शन होता है। तो भौतिक प्रकृति ने यहाँ भी शिव जी के दर्शन के लिए ये सब जो शिलाएं रखी हैं, ये एक प्रकार से रास्ता का काम करती हैं और द्वार का कार्य करती हैं। इस प्रकार से शिव जी का दर्शन होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वही शिव जी का जो दर्शन हो रहा है। तो ये माया देवी ने इस प्रकार से रास्ता बनाया है और सीढ़ियाँ बनाई हैं। और श्री कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं, शिव जी प्रिय सेवक हैं, इसलिए भौतिक प्रकृति माया देवी ने उनके दर्शन के लिए विशेष यहाँ पर योजना बनाई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पर जो माया देवी ने एक कला कौशल दिखलाया है, एक नर कंकाल बना हुआ है। ये किसी ने नहीं बनाया है, ये भौतिक प्रकृति ने स्वतः ये श्री कृष्ण के मनोरंजन के लिए बनाया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए ये उज्जैली कंदरा है। इसमें भौतिक प्रकृति ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ऐसी शिलाएं इस प्रकार से जमाई हैं कि प्रकाश हमेशा यहाँ बना रहे। और पूरा बंद भी है रास्ता। देखिए कि यहाँ पीछे जो सामने देखिए कमरे के रोशनी आए, रोशनी आना चाहिए। इस प्रकार से शिलाएं जो है ऊपर से नीचे इस प्रकार जमाई गई हैं कि रास्ता भी बने और रोशनी भी रहे। हरे कृष्णा। नहीं ऐसी नहीं रुको। हरे कृष्णा। तो अभी आप और पीछे देखें तो कैसी से यहाँ देखिए कि यहाँ शिलाएं कैसी जमाई हैं कि रास्ता भी बना हुआ है और रोशनी भी आ रही है, जबकि रास्ता बहुत सकरा है। तो शिलाएं किस प्रकार से जमाई गई हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण जैसे गोवर्धन पर्वत के कंदराओं में लुका छिपी का खेल खेलते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी माया देवी ने ऐसे कंदराएं बनाई हैं। यहाँ पर पूरी रोशनी भी है और कहीं लेट करके जाना है, कहीं बैठ करके जाना है। और इस प्रकार से लुका छिपी का जो खेल है, यहाँ उदय सिंह के रूप में श्री कृष्ण अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथी बालकों के साथ खेला करते थे। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। अब चलो।
मैं जा रहा हूँ। अब प्रभु जी भी जा रहे हैं ऐसी जगह से। प्रभु जी भी अपने बचपन में मतलब इधर आते थे अपने साथियों के साथ में, और वो अब इस चीज का रस ले पा रहे हैं। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो उजेरी कंदरा के शिखर पर आ गए हैं। तो यहाँ से महोबा के बहुत से स्थानों का दृश्य दिखाई दे रहा है। सामने मदन सागर है, वहाँ पर जल महल है, और एक तरफ कीरत सागर है, और बहुत से जो स्थान हैं महोबा के वो सब दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्णा। ये हम उजली चुंद में थे, अब अगली जो है वो अंधियारी चुंद होगी। हरे कृष्णा। तो ये अंधेरी कंदरा का सबसे ऊपर वाला शिखर है। उजेली कंदरा से भी ऊपर का शिखर ये अंधेरी कंदरा का है। यहाँ से चारों तरफ और भी अधिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और बड़ी अद्भुत तरीके से शिलाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखी हैं जैसे कि लड्डू के ऊपर पेड़े और पेड़े के ऊपर लड्डू रखे हुए हों। ये सब जो व्यवस्था है ये श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की अध्यक्षता में माया देवी या प्रकृति देवी ने बनाई हैं। हरे कृष्णा। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के खेलने के लिए ये माया देवी ने बनाया था कि यहाँ पे श्री कृष्ण खेलेंगे। देखें यहाँ पे बूढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं और जो भक्त नहीं होते हैं जवान भी परेशान हो जाते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए कैसे थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन सब भक्त लोग, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्रियां हो, सभी जो है उतर रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से प्रकृति देवी ने व्यवस्था की है कि कोई गिरा नहीं। आज तक के इतिहास में कोई यहाँ से गिरा नहीं। ये प्रकृति देवी की व्यवस्था है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर अभी हम जो उजेली कंदरा में गए थे उसमें देखिए कैसी शिला रखी है, जहाँ पर झंडा लगा हुआ है, कैसे ढलान पर रखी हुई है, और एक इतनी बड़ी शिला एक बिंदु पर रखी हुई है, लेकिन हजारों साल से इसी प्रकार रखी है और कोई हिला भी नहीं सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।